किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद ये 1.5 मिनट का अमल कर लो, इंशाअल्लाह ताला आपकी जायज़ ख्वाहिशात व हाजात पूरी हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। आपके घर में रिज़्क़ की फरावानी होगी। मेरा रब इस अमल की बरकत से आपके रिज़्क़ में वसअतें और बरकतें अता फरमा देगा। अगर आपकी कोई जायज़ हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, आपके बच्चे फरमाबरदार नहीं हैं, आप किसी लाइलाज बीमारी का शिकार हैं या आप कर्ज की दलदल में फंस चुके हैं, आपको पैसों की फौरी ज़रूरत है या आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, मुख्तसरन अगर आपका कोई भी मसला या परेशानी है तो वो इस बाबरकत अमल की वजह से खत्म हो जाएगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो वहदहू ला शरीक है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज का वजीफा बजाय 1.5 मिनट का ही है, लेकिन इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात आप अपनी आंखों से देखेंगे। दौलत और रिज़्क़ के हवाले से आपके जितने भी मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह ताला खत्म हो जाएंगे। हमने ये वीडियो बहुत छोटी बनाई है, लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपको छोटे से वक्त में ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो सके और इस अमल की आपको सही तरह समझ आ सके। आपने ये अमल सिद्क़ के दिल के साथ करना है और नमाज पंजगाना की पाबंदी लाजमी करनी है। आप इम्तिहानात में कामयाबी के लिए भी इस वजीफे को कर सकते हैं। तो बिला ताखीर अपने आज के इस अमल की जानिब बढ़ते हैं। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रिज़्क़ में इजाफे का बेहतरीन हल सदका है और आजकल के हालात में सबसे अफजल और आला सदका फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद है। इसलिए हम सब का फर्ज है कि हम सब अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों की मदद करें, ख्वाह वो माली मदद ही क्यों ना हो। अगर आप माली मदद करने की इस्तिताअत नहीं रखते तो आप इन मजलूम मुसलमान भाइयों के लिए हर नमाज के बाद दुआ तो कर ही सकते हैं। इससे बढ़कर कोई और सदका है ही नहीं। बहुत सी जगहों पे फ़लस्तीन मुसलमानों के लिए फर्ज कैंप लगे हुए हैं, उनके जरिए आप उन मुसलमानों की मदद कर सकते हैं। आइए अपने आज के इस अमल की जानिब बढ़ते हैं। मोहतरम नाजरीन, आज का अमल यकीनन बहुत छोटा सा है, लेकिन इसकी बरकत आपको खूब हासिल होंगी और इसके बहुत से फ़ज़ाइल व बरकत हैं। नमाज आपने पूरी अदा करनी है, उसके बाद आप जिस मकसद के लिए ये अमल कर रहे हैं उस मकसद को आपने अपने जहन में रख लेना है और एक मरतबा ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लेनी है, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा ताऊज़ और तस्मिया पढ़ने के बाद आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। आपने नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है, यानी दुरूद इब्राहिमी। एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह या रहमानु या रहमानु या रहमानु की आपने एक तस्बीह पढ़नी है, यानी 100 मरतबा 100 टाइम्स आपने या रहमानु पढ़ना है। और याद रहे, इस अमल को करते वक्त आपने किसी से बातचीत नहीं करनी। आपने ये अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारक पर यकीन रखते हुए करना है और आखिर में आपने जितनी मरतबा शुरू में दुरूद इब्राहिमी पढ़ा था उतनी ही मरतबा आखिर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। और इसके बाद आपने अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ हो जाना है और अपने मकसद के लिए आपने अपने रब से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपकी किस्मत के बंद ताले खोल देगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।